नमस्कार दोस्तों, नई सोच नई दिशा में आपके एक बार फिर से स्वागत है। तो हम टीजीटी आर्ट्स टेट जो कि 2019 में करवाया गया था, उसके जीके पार्ट आपसे डिस्कस कर रहे हैं। ये जीके पार्ट 5 है, 4 पार्ट इसके बना चुका हूँ। अगर किसी भी पर्सन ने वो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। तो वीडियो के साथ आपको एक्स्ट्रा भी बताया जा रहा है, तो वीडियो को अंत तक देखें, स्किप ना करें। जैसे ही इसके जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो ख़त्म होते हैं तो आपको इसका ऑनलाइन टेस्ट का लिंक और साथ में इसकी पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दी जाएगी ताकि आप अपना इवैल्यूएशन कर सकें। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, तो वीडियो को अंत तक देखें। ये रहा पहला क्वेश्चन। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो आपको ये बताना है कि जो मीनाक्षी मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं। तो आप HP नॉलेज साइट में भी विजिट कर सकते हैं। ये जितने ऑनलाइन टेस्ट बने आपको उस साइट पे मिल जाएंगे। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो बी ऑप्शन राइट, मदुराई। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके टेट में पूछे जा रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा भी बताया जा रहा है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और शेयर जरूर करें। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्नो लाइन क्या है? तो इसमें से आपको बताना है कि स्नो लाइन क्या है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें। स्नो लाइन क्या है? तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। स्नो लाइन क्या है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं, ध्यान से इसका राइट आंसर बताएं। स्नो लाइन क्या है? स्नो लाइन क्या है? तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। तो सी ऑप्शन राइट, बे ऊंचाई जिससे ऊपर बर्फ प्रत्येक स्थान पर स्थायी रूप में स्थित रहती है और पूरे वर्ष पिघलती रहती है। तो सी ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्थिक नियोजन की धारणा निम्न में से किस देश से ली गई है? तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है। तब तक मैं आपको बता दूं कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है? आप बताएं, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है? तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनेंगे। तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसे अच्छे ढंग से रीडिंग कर लें ताकि एग्जामिनर जहाँ से भी क्वेश्चन पूछे आप उसका राइट आंसर बता सकें। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से आपकी प्रस्तावना और क्या लिया है? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। इसे याद रखें, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मौलिक अधिकार और क्या लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका से? सर्वोच्च न्यायालय का गठन। यहां पे लिख देता हूं सर्वोच्च न्यायालय का गठन। सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। और क्या लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका से? जो उपराष्ट्रपति का पद होता है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से आपकी प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं अधिकार और जो उपराष्ट्रपति का पद होता है वो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गया है। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और जो दोनों सदनों की जो बैठकें होती हैं वो आपके ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। दोनों सदनों की संयुक्त जो बैठकें होती हैं वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। बात करें रूस की, तो रूस से क्या लिया गया है? आर्थिक नियोजन और क्या लिए गया है? आपके जो मौलिक अधिकार आते हैं वो रूस से लिए गए हैं। तो आशा करता हूँ कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएं तो आप गलत नहीं कर पाएंगे। तो आर्थिक नियोजन की धारणा निम्न में से किस देश से ली गई है? तो डी ऑप्शन राइट, रूस। एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। संयुक्त राज्य अमेरिका से आपकी प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं अधिकार और उपराष्ट्रपति का पद। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से क्या ली गया? समवर्ती सूची, दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें। रूस की बात करें तो यहाँ से क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य एवं नियोजन प्रणाली। आप मुझे ये बताएं यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया गया? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन।
किस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना के नाम से जाना जाता है? तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। किस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना के नाम से जाना जाता है? अगर बात करें द्वितीय पंचवर्षीय योजना की, तो इसका कार्यकाल क्या क्या था? ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनेंगे। तो इसका कार्यकाल क्या था, बताएं। 1956 से लेकर 1961 तक इसका कार्यकाल सेकंड द्वितीय पंचवर्षीय योजना का। और इसमें किसको प्राथमिकता दी गई थी? सेकंड द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसको सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई थी? तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। तो भारी उद्योग एवं खनिज को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई थी। बात करें तृतीय पंचवर्षीय योजना, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1961 से लेकर 66 तक इसकी शुरुआत हुई थी, इसका कार्यकाल था। और इसमें किसको सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई थी? इसमें कृषि एवं उद्योग को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई थी। इसका कार्यकाल पूछा जाए तो इसका कार्यकाल मैंने आपको बता दिया, 1961 एंड 66। बात करें चौथी पंचवर्षीय योजना, तो इसका कार्यकाल अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो इसका कार्यकाल था 1969 से लेकर 1974। अगर इसमें सबसे ज़्यादा किसको प्राथमिकता दी गई थी? कृषि एवं सिंचाई को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई थी चौथी पंचवर्षीय योजना में। अगर पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1974 और 1978 तक इसका कार्यकाल था। और इसमें सबसे ज़्यादा किसको प्राथमिकता दी गई थी? इसमें आपके जन स्वास्थ्य एवं जो आपके जितने भी जन कल्याण अधिकारी होते हैं, स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा उनको प्राथमिकता दी गई थी। कार्यकाल भी मैंने आपको बता दिया, 1974 से लेकर 1978 तक। तो किस पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना के नाम से जाना जाता है? तो सी ऑप्शन राइट, तृतीय पंचवर्षीय योजना को गॉडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। अगर आपको पहली योजना के बारे में पूछी जाए कि ये किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये थी आपकी हैरोल्ड मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड जो योजना थी वो किस पंचवर्षीय योजना मॉडल पर आधारित थी, इसके बारे में भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनते। तो पीसी महालनोबिस, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। तो गॉडगिल योजना किस नाम से जाना जाता है? तो बी ऑप्शन राइट, तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो वीडियो को अंत तक देखें, इस चैनल के माध्यम से आपको एक्स्ट्रा भी बताया जा रहा है। तो भारत का भविष्य नामक पुस्तक निम्न में से किसने लिखी थी? तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताना। जो भारत की जो पुस्तक लिखी थी, भविष्य नामक पुस्तक, भारत का भविष्य, इस पुस्तक के राइटर कौन थे? तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। देखते हैं सबसे पहले किसका राइट आंसर आता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जैसे ही जीके पार्ट खत्म होगा तो आपको ऑनलाइन टेस्ट का लिंक भी उपलब्ध करवा दी जाएगा, ताकि आप अपना इवैल्यूएशन कर सकें। और साइट पे इसका लिंक भी डाल दी जाएगा। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। तो बी ऑप्शन राइट, बिमल जालान, इन्होंने भारत का भविष्य नामक पुस्तक लिखी थी 2015 में। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस व्यक्ति को 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? भारत के किस व्यक्ति को 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो नोबेल पुरस्कार से जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस चैनल के माध्यम से आपको कवर भी करवाया जा रहा है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और शेयर जरूर करें। तो डी ऑप्शन राइट, कैलाश सत्यार्थी, 2014 में ने शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में जब दोनों पद, भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद एक ही समय में रिक्त हो जाते हैं, तो उस समय भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम कौन करता है? एक ही टाइम में जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की रिटायरमेंट हो जाती है, तो उस समय जो भारत के जितने भी काम काज होते हैं राष्ट्रपति के रूप में, तो वो कौन करता है? तो चार ऑप्शन आपको दिए हैं, तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। भारत का प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश।
तो डी ऑप्शन इज राइट, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारतीय संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन एकड़ पास किया गया था? संसद द्वारा भारतीय संसद में पुनर्गठन एकड़ कब पास हुआ था? तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं, ध्यान से इसका राइट आंसर बताएं। किस वर्ष भारतीय संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन एकड़ पास किया गया था? तो ए ऑप्शन राइट, 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन एकड़ पास किया गया था। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। तब तक मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, कई बार आपको डेट भी पूछ ली जाती है और किस किस के बीच हुआ था उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था, इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच में। इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच में। इसमें विजय कौन रहा था? बाबर। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। अगर सेकंड बात करें पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो बी ऑप्शन राइट, 15 नवंबर 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, और ये किसके बीच में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में। अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का जो सेकंड युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। सेकंड बात करें पानीपत का थर्ड युद्ध कब हुआ था, तो इसकी भी डेट आपको याद होनी चाहिए। 14 जनवरी को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। 14 जनवरी 1761 ईस्वी में पानीपत का थर्ड युद्ध हुआ था। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनेंगे, तो डेट को भी आप अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लीजिए। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कुक्का आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। कुक्का आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? पश्चिमी बंगाल, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पंजाब। कुक्का आंदोलन, जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर बता पाता है। तो डी ऑप्शन राइट, पंजाब में कुक्का आंदोलन जो पंजाब राज्य से संबंधित था। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीबी पर्स की समाप्ति किस वर्ष हुई थी? प्रीबी पर्स, तो पहले ये मुझे आप ये बताएं कि प्रीबी पर्स क्या था। अगर किसी को पता है तो बताएं प्रीबी पर्स क्या था। देखते हैं कितने पर्सन को जो भी ऑनलाइन है उनको कितने इसके बारे में पता है प्रीबी पर्स क्या था। देखते हैं कौन इसका बता पाता है कि प्रीबी पर्स क्या था। जल्दी से बताएं, 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है आपको। प्रीबी पर्स क्या था? किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने से पहले उसे अच्छे ढंग से पढ़ें। प्रीबी पर्स क्या था, जल्दी बताएं। अगर किसी को पता तो बताएं प्रीबी पर्स क्या था। तो प्रीबी पर्स था 1970 में, जब पहली बार आज़ाद हिंदुस्तान में जो पूर्व राजा हुआ करते थे उनको जो भत्ते और वेतन वगैरह मिलते थे उनका लाभ उठाने के लिए संसद में एक बहस हुई थी कि इन्हें जो भी पुराने जो महाराजा हैं उनको ये वेतन भत्ते ना दिए जाएं। तो 1971 में संविधान में संशोधन किया गया और उसको 1971 में ख़त्म कर दिया गया। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। 1970 में एक पहली बार जो आज़ाद हिंदुस्तान और पूर्व में जो राजा महाराजा रहे थे और जो उनको वेतन वगैरह भत्ते दिए जाते थे, उनको लाभ दिए जाते थे, उनके ऊपर संसद में एक बहस हुई थी और 1971 में संविधान में संशोधन करके इसे बंद कर दिया गया था। तो इसकी समाप्ति हुई थी 1971 में, उस समय इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तब तक मैं आपको बता दूं 23 से लेकर 24 तक ये कौन सा अधिकार है
ये आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर 25 से 28 की बात करें तो ये कौन सा अधिकार है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अगली बात करें अनुच्छेद 29 से लेकर 30 के बीच में, ये कौन सा अधिकार है? संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं एजुकेशन का अधिकार। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में दिए गए हैं। तो ए ऑप्शन इज राइट। जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ आने वाले हिमाचल एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ध्यान से देखें। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, पराशर झील किस जिले में स्थित है? तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है। कुल्लू, शिमला, चंबा, मंडी। तो इसका राइट आंसर होगा मंडी। ये सभी को पता है कि पराशर झील हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो अब बात करते हैं जितने भी हमारे भारत के नेशनल पार्क है। तो आज हम बात करेंगे कर्नाटक में कितने नेशनल पार्क हैं, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, कर्नाटक में कितने नेशनल पार्क हैं? अगर किसी को पता तो बताएं। तो कर्नाटक में 4 नेशनल पार्क हैं। बात करें पहले बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर राष्ट्रीय नेशनल पार्क आपके कर्नाटक में स्थित है। अगर प्रजाति पूछी जाए तो वहाँ पे क्या क्या होता है? जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, हाथी, तेंदुआ, हिरण एंड चीतल एंड सांबर। अगली बात करें भद्रा नेशनल पार्क भी आपके कर्नाटक में स्थित है। अगली बात करें सोमेश्वर नेशनल पार्क। सोमेश्वर नेशनल पार्क भी आपके कर्नाटक में स्थित है। अगली बात करें तुंगभद्रा, ये भी आपने कई बार सुना होगा, तुंगभद्रा नेशनल पार्क भी आपके कर्नाटक में स्थित है। तो टोटल है आपके 4 कर्नाटक में। पहले दिन मैंने आपको बताया था झारखंड में कितने हैं? 3। कौन कौन से? पलामू, दालमा, हजारीबाग। पलामू, दालमा, हजारीबाग। उसके बाद मैंने आपसे बात की थी कि बिहार में कितने हैं। तो बिहार में मैंने आपको बताया था एक ही। अगर उसका नाम आपको पता तो बताएं। बिहार में कितने नेशनल पार्क थे? एक। और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम था कैमूर। उसके बाद मैंने आपसे बात की थी कि गुजरात में कितने नेशनल पार्क हैं। तो गुजरात में सिर्फ 2 ही हैं। कौन कौन से? अगर नाम भी बताए थे मैंने आपको, अगर आपको याद है तो वो बताएं। गिर नेशनल पार्क, नेक्स्ट था नल सरोवर नेशनल पार्क। उसके बाद मैंने आपसे बात की थी उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में कितने नेशनल पार्क हैं? उत्तराखंड में बताएं, अगर किसी को पता है तो बताएं। उत्तराखंड में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है, वो भी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता चुका हूँ, कार्बेट नेशनल पार्क। और ये भारत का पहला नेशनल पार्क था जिसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। और इसका मैंने आपको पुराना नाम भी बताया था, हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क। उसके बाद मैंने आपसे बात की थी उत्तर प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं। उत्तर प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं? यूपी में कितने नेशनल पार्क हैं? उनकी संख्या है 2। कौन कौन से? उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताया था। देखते हैं आप कितनी तैयारी कर रहे हैं और कितना याद रख रहे हैं। तो जो उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क एंड चंद्रप्रभा नेशनल पार्क। तो आज मैंने बात की आपसे कर्नाटक में। तो कर्नाटक में आपको बता दिया मैंने 4, बांदीपुर, भद्रा, सोमेश्वर एंड तुंगभद्रा। तो आशा करता हूँ कि जितने भी नेशनल पार्क को आपको बताए गए आने वाले अगर हिमाचल एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको ऐसे ही मिलती रहे। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।